प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं मीराबाई की कहानी। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था, यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जानें मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बालक मन में कृष्ण की ऐसी छीव बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्हें कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखा मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा के कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूर नहीं दी। मीराबाई की ननद उद्दाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभ अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेली ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाता, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बात कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभ का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छी पति की भूमिका निभाना और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कोई तरीकों से संताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम नंद इतना उमड़ पड़ा था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी और रात में चुपचाप जितौड़े के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घूमना मिलना और नारी मर्यादा में के प्रति उनकी लापरवाही का उनका कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रख कर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार है। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्हें चित्तौड़ छोड़ दिया। वे अब पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वह भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृषि भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्हें फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहती। माना जाता है कि
उन्हें अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारिका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकासी की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यह वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई इंसान संपत्तियों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां अपने जिस्से के साथ विवाह करती है। कुछ लोगों के लिए यह संपूर्ण शरीर, मन और भावनाओं के पूरे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को अपने पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीराबाई इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में ही उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहरी थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीरा के लिए कहीं मति भ्रम नहीं था, यह एक सच्ची थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेम के साथ रहती। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेम के साथ संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि वह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था। वह इतनी निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चिकित्सा निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई असाधारण औरत है। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीज़ों कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह से कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जब मैं भक्ति कहता हूँ तो मैं किसी मत या धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूं? आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा ही है। यह गोल धरती पर बड़ी तेजी से अपनी दूरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है कि आप जहां बैठे हैं वहां से छिटक कर कहीं और चले जाएं। आप नहीं जानते आप कहां पहुंच गए हैं। तो आप आराम से बैठे, मुस्कुराएं, दूसरों से बात करें। इन सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत है, लेकिन यह सब आप जानने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखिए। यही भक्ति है। यह दृष्टि जैसा है उस पर वैसे ही भरोसा करते हुए आगे अपने जागरूकता और प्रेम के साथ यहाँ बैठना सीख लिया तो यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मान्यता नहीं है। भक्ति इस आत्मति में होना का खूबसूरत तरीका है। प्रिय भक्तों, आपको यह मीराबाई की कथा कैसी लगी? थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, वीडियो में थोड़ी सी भी कुछ भी गलती है तो प्लीज़ माफ़ करें।